हेलो हेलो। समारोह सत्र की अध्यक्षता कर रहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष और हमारी संस्था के शाश्वत और स्थायी सदस्य प्रोफेसर आशीष सक्सेना साहब, आज की हमारी मुख्य अतिथि, आधी आबादी की प्रतिनिधि और मुंगेर से, आप समझ सकते हैं कितना आना जाना कठिन है। और इस संस्था के एक आग्रह पर अपनी सरलता और सदाशयता के साथ हमारे बीच में उपस्थित मुंगेर विश्वविद्यालय की संप्रति कुलपति प्रोफेसर श्यामा रॉय, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर, विभिन्न शैक्षिक प्रशासनिक पदों पर आप रजिस्ट्रार रहे, तो वाइस चांसलर रहे, वाइस चांसलर रहे, ऐसे प्रोफेसर केपी सिंह साहब और सम्मुख बैठे हुए प्रतिभागी और मित्रों, आप सभी का हम आज इस सत्र में बहुत स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, क्योंकि कल यह मौका मेरे हाथ से छीन लिया गया था। प्राचार्य के लिए सबसे सुखद ये अवसर होता है कि वह अपने मित्रों का, अपने अतिथियों का और अपने कलीग का कम से कम इस मौके पर तो ज़रूर स्वागत करें। अब मुझे लगता है कि मुझे कुछ बात बहुत नहीं करनी है आपसे। 2 दिन के इस कठिन बौद्धिक विलास के बाद आप इस सत्र में उपस्थित हुए हैं और मुझे लगता है कि सारे पहलू इस विषय के प्रमुखता से स्पर्श किए गए। मैं तो कार्यालय में बैठ करके अपने दैनंदिन के कार्यों का निष्पादन करते हुए हर सत्र के वक्ता और थीम और कुछ मेरी मजबूरियां होती हैं कि मैं शायद नहीं समय दे पाता। यह दुखद है, दुखद इस नाते है कि शायद साक्षात उस सत्र से मैं जुड़ता तो मैं लाभान्वित होता, उस लाभ से मैं हमेशा वंचित रह जाता हूँ। कुछ प्रशासनिक दिक्कतें, कुछ तरह तरह की दिक्कतें होती हैं, उसको यहाँ क्या साझा करना। लेकिन फीडबैक मेरे पास रहता है, जिसके नाते मैं कुछ समझ पाता हूँ कि आदिवासियों की भाषा के सवाल पर, ट्राइबल सिक्योरिटी के प्रश्न पर, सारे बहुतेरे ऐसे डायमेंशंस थे जिस पर आप लोगों ने 2 दिन बहुत ही सार्थक चर्चा किया। और मुझे लगता है कि एक बड़ा फलक सोचने का, एक बड़ा मानस आप सबका, क्योंकि हमारी तमाम फैकल्टी जो दूसरे डिसिप्लिन की वो कह रही थी कि हम लोग बहुत लाभान्वित हुए इन सत्रों में बैठ करके, तो मैं उससे समझ पाया कि यह बड़ा ही शानदार कल्मिनेशन की ओर हमारा सेमिनार बढ़ के आज इस कलेवर तक पहुंचा। कल भी मैंने एक बात बड़ी प्रमुखता से विस्थापन की उठाई थी और वह एक बड़ा सवाल है सारे समाजशास्त्रियों के सामने, सरकार के सामने, समाज के सामने। और विस्थापन उन आदिवासी समूहों के लिए, उस समाज के लिए कितना दुखद है और कितने तरह की त्रासदी। मैंने कल कुछ ऐसे ही बात किया था, कुछ उसी बात को एक तरह से मैं फिर से करना चाह रहा हूँ कि वह एक इशू नहीं क्रिएट करता। वो सामाजिक सांस्कृतिक असुरक्षा की भावना, मनोवैज्ञानिक दबाव, हेल्थ इश्यूज, शिक्षा की बात तो मैं बार बार अभी अपने सहयोगियों से कर रहा था कि आज हम कहते हैं कि हम 72% साक्षर लोग हैं और इतना ही प्रतिशत उनके निरक्षर होने का है। तो यह जो एक असमानता है, यह जो खाई है, तमाम 21st सेंचुरी में हम खाइयों के भरने की बात करते हैं और आज भी ये खाई लगता है कि बहुत चौड़ी ना हुई हो तो भारी जैसी तो नहीं लगती, कि वो कितना हमारे नज़दीक आ गए, हम कितना उनके नज़दीक चले गए, कितना उनको समझा, कितना उनको आत्मसात किया। सारा का सारा उनका लाइवलीहुड हमने छीन लिया, उनकी सहजता छीन लिया, उनकी सरलता छीन लिया। कल भी हमने चर्चा किया था कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना करके हजारों स्क्वायर किलोमीटर, डेटा उपलब्ध होगा, आप लोग कहीं देख सकते हैं, और ये हजारों स्क्वायर किलोमीटर आपने रेस्ट्रिक्ट किया, चलिए ये भी समझ में आता है, लेकिन उन क्षेत्रों में इनके प्रवेश को आपने जिस ढंग से रेस्ट्रिक्ट किया,
कि वो अपने ही घर में यायावर हो गए। तो ये जो त्रासदी है, इस त्रासदी को हमारा समाज, हमारा सरकार आखिर जो भी डेवलपमेंट का मॉडल है उस मॉडल में कैसे फिट इन करता है, कैसे देखने की कोशिश करता है कि कोई व्यक्ति अपने ही घर में यायावर हो जाए और आप कहते हैं कि हम उसका विकास कर रहे हैं। ये विकास की संभावना, उसकी संभाव्यता, उसका स्वरूप, उसका मॉडल, उसका प्रारूप अगर यही है तो शायद इस विकास से उनको वंचित रखा जाए, इस विकास से उनको परे रखा जाए, वो ज़्यादा ठीक होते। लेकिन इस विकास ने उनको समरस, उनको समावेशी तो नहीं बनाया, लेकिन विभिन्न तरीके, आप कल्पना करिए ना कि जब वो उनका एसिमिलेशन होता है अर्बन सोसाइटी में, वो मजदूर होकर के काम करते हैं तो हम वेज कम देते हैं और काम उनसे ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि वो इनोसेंट लोग हैं, वो जानते नहीं कि आपके यहाँ वेज क्या है। और वो इन व्यवस्थाओं का जो दूसरा पहलू है कि हम तथाकथित पढ़े लिखे और सभ्य लोग शोषण में कितने माहिर हैं कि हम कितने तरीकों से शोषण करते हैं। और इतना ही नहीं, नतीजा ये आता है कि ऋणग्रस्तता इतनी ज़्यादा होती है कि अपने बच्चों को बेचने पर वो मजबूर हो जाते हैं, और उसके बाद मानव तस्करी का भी हिस्सा। अब इतना विशद, इतना दुखद पहलू है कि इसकी हम बात नहीं कर सकते। भाषा पर बहुत सारे सवाल प्रोफेसर चौबे जी ने, बाकी लोगों ने किया होगा। एक छोटा एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं केवल आपसे कि भाषा जब मरती है, उपभाषा, भाषा उपभाषा बोली जो कुछ कहिए, इसके पचड़े में नहीं जाना है, तो एक समूची सभ्यता मरती है। भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं, केवल हमको कम्युनिकेट नहीं करती, केवल कम्युनिकेशन नहीं सिखाती, वो अपने साथ एक समूची सभ्यता, एक संस्कार, एक रीति नीति, एक पूरी परंपरा, एक पूरी समाज व्यवस्था लेके चलती है। जब सुनामी आई तो अंडमान में एक परिवार था, ये रिपोर्टेड है, एक परिवार था, वहां की स्थानीय वो भाषा या उपभाषा जो भी कहिए आप, वो केवल उस परिवार में सीमित थी, और उस परिवार में एक माँ और एक बेटा, दो ही सदस्य थे। और देखिए, उस माँ ने समुद्र की हलचल को समझा अपने तरीके से, वो अनपढ़ माँ थी, लेकिन जो बोली, जो भाषा, उस भाषा में जो ज्ञान विज्ञान छिपा था उसको वो समझी और अपने बेटे को बुलाई और कही कि बहुत बड़ी तबाही समंदर में 2 से 3 दिन में आने वाली है, तुम अपने इलाके में अपने लोगों से बताओ इसको, और जितना जल्दी से जल्दी हो सके, सरकार कब सोचेगी, कब ये काम करेगी, लेकिन यहाँ से लोगों को हटाओ। हो सकता है तुम्हारे पर कम लोग भरोसा करें, लेकिन कोशिश करो कि वो भरोसा करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ से दूसरी जगह ले जाके स्थापित करो ताकि उनका जीवन बच सके। और ऐसा उस माँ और बेटे के प्रयास ने सैकड़ों परिवार को वहाँ से विस्थापित किया, वहाँ से हटाया, और नतीजा ये हुआ कि 2 से 3 दिन में उस समुद्र में सुनामी आई, और सरकारी प्रयास भी तब तक जारी हो गए थे, और बहुत बड़ी तबाही अंडमान में हो सकती थी जिसको बचाया जा सका। यह मात्र संकेत नहीं है, यह संपूर्ण खुलासा है कि जब बोली और भाषा मरेगी तो किस तरह से सभ्यता और संस्कृति मरेगी। इसलिए उसके संरक्षण का मुद्दा इतना जबरदस्त है, और हमने तो उनकी सारी बोली, सारी भाषाएं, सब कुछ छीन लिया, सब कुछ खत्म कर दिया। फिर से मेरा आग्रह यह है कि जो भी संस्तुतियां आप लोगों ने इस संगोष्ठी के माध्यम से की होंगी, वो संस्तुतियां कल प्रोफेसर कुमार साहब, आनंद कुमार साहब भी कह रहे थे, सरकार के पास जरूर जाएं, और इन संस्तुतियों को इसलिए भेजना कि बात ये हमारा कर्तव्य है, अकादमिशियन का ये कर्तव्य है, अपने स्तर पर जो वो कर सकता है वो कर सकता है, लेकिन लोक हित में सरकार को सचेत करना और सरकार को लोक भावना से सुसंगत कराना, लोक भावना से परिचित कराना, और उसके माध्यम से जो पॉलिसी मेकिंग है, उस पॉलिसी मेकिंग में वो बात आए, उस बात के लिए सोचा जाए, यह भी हमारा कर्तव्य, हमारा दायित्व है। तो मुझे लगता है इन संगोष्ठियों के माध्यम से अगर इस दायित्व को हम पूरा करते हैं तो ये संगोष्ठियाँ सार्थक होती हैं व्यावहारिक रूप में। ये केवल कमरे का विमर्श होकर के नहीं रहता, बल्कि सही मायने में सामाजिक विमर्श होता है। इन शब्दों के साथ मैं अपने आज के कार्यक्रम के सम्माननीय अध्यक्ष प्रोफेसर सक्सेना जी का बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन महाविद्यालय परिवार की ओर से करता हूँ, और अपने दोनों आदरणीय अतिथियों का, प्रोफेसर रॉय का और प्रोफेसर केपी सिंह साहब का, अपने सभी प्रतिभागियों का। आप लोगों को दिक्कत भी हुई होगी, मैं समझता हूँ, लेकिन उसके लिए मैं खेद प्रकट करूँगा कि शायद हमारे पास बहुत सारे संसाधन नहीं होंगे, जिसके नाते आपको दिक्कत आई होगी, जिसका दायित्व मैं अपने ऊपर लेता हूँ।
आप सभी का स्वागत करता हूं, अपनी फैकल्टी का, अपने नॉन टीचिंग स्टाफ का, जो लगातार लग करके इस संगोष्ठी को इस स्वरूप में ले आए। कन्वीनर का, अपने हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी का, इनकी पूरी टीम का, एक्सटेंडेड टीम का, पत्रकार बंधुओं का, मित्रों का, अतिथियों का, हम सभी का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Our principal, sir, has received a request from almost all the participants and the delegates of this seminar, and the request was related to our chief guest of the inaugural session, Padma Shri Madhu Mansoori Hasmukh ji, and they have requested that they want to hear a song from Shri Hasmukh ji